अस्सलाम वालेकुम। ये हमारे सामने सॉफ्टवेयर की स्क्रीन ओपन है। इसमें हम देखेंगे कि एक लैब में जब कोई पेशेंट आता है तो उसकी रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं। ये डायग्नोस्टिक की स्क्रीन है, इसमें डायग्नोस्टिक ऑर्डरिंग शॉर्ट, इस पर हम क्लिक करते हैं तो हमारे सामने एक स्क्रीन ओपन होती है। ये स्क्रीन होती है जो लैब की रिसेप्शन पे होता है रजिस्ट्रेशन के लिए, उसके पास रिसेप्शनिस्ट के पास। तो वो सबसे पहले कोई पेशेंट आता है तो उसके लिए न्यू पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पेशेंट का नाम लिखते हैं, जैसे हैं अफजल अजीम। उनका जेंडर लिख लेते हैं मेल, एज लिख लेते हैं 33, कॉन्टैक्ट नंबर लिख लेते हैं 032252081112 और उसके बाद चार्ज पॉलिसी। ये जो येलो बॉक्सेस हैं ये कंपलसरी हैं, इनको लिखना मस्ट है। जैसे हम चार्ज पॉलिसी में आके देखते हैं कि हम चार्ज पॉलिसी जनरल कर लेते हैं। हम जैसे ही यहाँ से चार्ज पॉलिसी सेलेक्ट करेंगे उसके बाद हमारे सामने टेस्ट की लिस्ट आ जाएगी जो हम यहाँ पे टेस्ट परफॉर्म करते हैं अपनी लेबॉर्ट्री में। तो जो टेस्ट हमारे सामने आए हैं उनमें जैसे ये है 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन, तो ये 400 का है ये टेस्ट। अगर चार्ज पॉलिसी हम चेंज करें, यहाँ से डिस्काउंट चार्ज पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं तो इसके रेट चेंज हो जाते हैं। 24 आवर यूरिनरी प्रोटीन 200 का हो गया। ऐसे ही अगर हम ज़कात में कर लेते हैं तो उसका रेट चेंज होके 00 हो जाता है, यानी ज़कात पे 100% डिस्काउंट है, डिस्काउंट पे 50% डिस्काउंट है और जनरल पे फुल रेट्स हैं। इसके बाद हमने कोई टेस्ट परफॉर्म करना है, कोई टेस्ट उसमें से, तो हमने यहाँ से टेस्ट अगर सेलेक्ट करना है, यहाँ क्लिक करके हम उस टेस्ट का नाम लिखेंगे। जैसे मैं टाइप करता हूँ CP लिखा तो कंप्लीट ब्लड पिक्चर आ गया। यहाँ से मैं क्लिक कर देता हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। इसके बाद मुझे चाहिए क्रेटिनिन, CRE करता हूँ, क्रेटिनिन आ गया। इंटर का बटन दबा देता हूँ, तब भी यहाँ से सिलेक्ट हो जाता है। जो टेस्ट हमने सेलेक्ट किए हैं वो यहाँ नीचे आ जाते हैं। अगर कोई टेस्ट मुझसे गलती से सिलेक्ट हो गया, जैसे ये फेरेटिन मैंने गलती से सिलेक्ट कर दिया, तो उसको हम यहाँ पे क्लिक करके डिलीट का बटन दबा के इसको डिलीट कर सकते हैं। तो ये हमारे सामने ऑटोमेटिक उसकी अमाउंट आ जाती है कि अमाउंट 500 अमाउंट है, रिमेनिंग कितनी है। अगर हम यहाँ पे रिसीव करना चाहें तो हम यहाँ पे रिसीव कर सकते हैं। अभी स्क्रीन में हमने रिसीविंग यहाँ से बंद की हुई है, यहाँ से कैशियर इसकी अमाउंट रिसीव करेगा। यहाँ से रिसेप्शनिस्ट इसको सेव कर देता है, सेव दबा के यस कर दिया, सेव हो गया। ये ऑर्डर आईडी जनरेट करता है सॉफ्टवेयर और ये ऑर्डर नंबर जनरेट करता है और इसके साथ एक पेशेंट आईडी भी जनरेट करता है ऑटोमेटिकली। और यहाँ पे आउटपुट का बटन है, इस पर क्लिक करें। F4 से हम रसीद निकाल सकते हैं जो कि हम पेशेंट को डिलीवर करते हैं। ये हमारे सामने एक रसीद आ गई है जो कि हमने पेशेंट को डिलीवर करनी है। उस पे पेशेंट का आईडी, उसकी ऑर्डर आईडी, उसका टाइम, उसका रेफर्ड बाय, बाकी चीज़ें सारी आ जाती हैं, कॉन्टैक्ट नंबर, एवरीथिंग आ जाती है। ये पेशेंट अभी बैलेंस पे है, इसकी हमने अमाउंट यहाँ पर रिसीव नहीं की थी। एक ये रिपोर्ट हो गई। ये हमने आउटपुट में गए थे और F4 क्लिक किया था। इसी तरह अगर हम F5 क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक डिफरेंट रिपोर्ट शो होगी जिसमें ये है, एक पेशेंट कॉपी है, दूसरी ऑफिस कॉपी है। ये दोनों हमारे सामने ये आ जाती हैं। इनकी शॉर्ट की है F5 अगर दबाएंगे तो ये आ जाएगी। इसी तरह F9 से भी है। पैथोलॉजी परफॉर्मा निकालना है। इन टेस्ट का पैथोलॉजी परफॉर्मा ये है कि इसमें जो भी रेंजेस और वैल्यूज़ हमने एंटर करनी होती हैं वो मैनुअली डालने के लिए, कि जैसे CP में WBC काउंट आता है, RBC काउंट आता है, तो वो पैथोलॉजी जो भी टेस्ट परफॉर्म करता है वो इसमें अब वैल्यूज़ मैनुअली लिख सकता है और बाद में सॉफ्टवेयर पे एंटर कर सकता है। ये इसकी रिपोर्ट्स होती हैं और रिसेप्शनिस्ट का काम यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। थैंक यू।